Let's start second question of क्लास 12th हिस्ट्री ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन्ड्स चैप्टर 1 का। सो ये जो क्वेश्चन है ड्रेनेज सिस्टम ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है बट एंड ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो मैंने इसे शॉर्ट में ही रखा है क्योंकि लॉन्ग में बहुत रेयरली ही आएगा। सो अगर आ जाए तो आप इसे ही एग्जेजरेट करके लिख देना हेडिंग्स बना के। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ड्रेनेज सिस्टम जो हड़प्पा का है वो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट मानी जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड था और इसके कॉन्टेम्परेरी जितने भी सिविलाइजेशंस थी उनमें ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी किसी में भी नहीं देखा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा का क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड था एंड इसमें ग्रेट कंसर्न दिया गया था टू हाइजीन एंड सैनिटेशन। फीचर्स की बात करें तो हर एक हाउस में बाथरूम होता था एंड ड्रेन भी होती थी जिससे कि घर का जो वेस्ट वाटर होता था वो बाहर निकल सके। हाउस होल्ड ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू लार्ज स्ट्रीट ड्रेन्स, तो जो घर में जो नालियाँ होती थी वो फिर आगे आके वो फिर उनका पानी आगे फ्लो होके गली की जो गलियाँ होती थी उनसे कनेक्ट होता था एंड जो ड्रेन्स होती थी जितनी भी नालियाँ होती थी वो कवर्ड होती थी स्टोन एंड ब्रिक स्लैब से। वो इसलिए कवर करते थे ताकि कुछ और कचरा वचरा ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ना गिरे या फिर डिजीज़ ना फैले गंदे पानी से। तो हाइजीन का पूरा ध्यान ऐसे रखा गया था एंड सैनिटेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट था ताकि हम इन्हें रिमूव करके एंड देन अच्छे से सफाई कर सकें। इंस्पेक्शन हॉल्स एंड सॉक पिट्स वर प्रोवाइडेड फॉर क्लीनिंग के लिए ऐसे हॉल्स एंड सॉक पिट्स भी उसमें बनाए गए थे। वेस्ट वाटर वॉज कैरिड अवे एफिशिएंटली फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। सो ऐसे जैसे घर में पहले नालियाँ हैं देन नालियों का पानी गली की नालियों से होते हुए फिर एक लार्ज सिटी के एक लार्ज ड्रेन में चला जाता है, तो ऐसे रेजिडेंशियल एरिया से पानी रिमूव कर लेते थे। देन इंपॉर्टेंस देखे तो क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन मेंटेन रखते थे, वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करते थे, कंसर्न दिखाते थे पब्लिक हेल्थ का, मैंने बताया ना डिजीजेस ना फैले इसलिए। देन कंक्लूजन में लिखेंगे कि बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था एंड आज तक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पे किसी भी सिविलाइजेशन का नहीं था। देन थर्ड ये लॉन्ग क्वेश्चन है एंड ये बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड्स में। हाउ आर्कोलॉजिस्ट रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्क्रिप्ट थी हड़प्पा की वो तो अनडेसिफर्ड थी, कोई भी आज तक उसे पढ़ नहीं पाया, तो फिर कैसे पता लगा हमें हड़प्पा की सिविलाइजेशन, तो वो इसमें बताना है कि आर्कोलॉजिस्ट ने कैसे पता किया हड़प्पा की हिस्ट्री को। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक डेसिफर नहीं की गई है, तो आर्कोलॉजिस्ट रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हड़प्पा की हिस्ट्री को एक्सकवीशंस करके, खुदाई में जो भी चीज़ें निकलेंगी या फिर शहर निकलेंगे उनसे, और जो भी मटेरियल्स निकल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे उनको स्टडी करके। तो मेथड्स जो यूज़ किए हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने, आप हमेशा ऐसे हेडिंग बना के ऐसे फ्लो चार्ट छोटा या कुछ भी अगर बन सकता है किसी भी तरह का फ्लो चार्ट वो हमेशा बनाया करो अपने आंसर में। उससे एक तो आपका आंसर भी लॉन्ग हो जाएगा एंड उन्हें अलग से ही दिखेगा, तो ज़्यादा उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट है एक्सकवीशन ऑफ साइट्स, देन स्टडी करके आर्टिफैक्ट्स को, सील्स को एनालाइज करके क्या लिखा गया कैसे क्या लिखा गया वो पढ़ के, बोन्स एंड प्लांट्स रिमेन्स, वेट्स एंड मेजर सिस्टम, साइंटिफिक डेटिंग। ये वो मेथड होता है जिससे कि हमें एज का पता लग जाता है। जैसे अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं रॉक्स की या किसी भी सब्सटेंस की तो हमें पता लग जाता है कि वो कितना पुराना है। सो फर्स्ट है एक्सकवीशन ऑफ साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत एक्सकवीशंस किए जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स निकली हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये दोनों पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है। देन आती है धोलावीरा। धोलावीरा ये गुजरात में है। द रिमेन्स ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट्स एंड ग्रीनरीज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स हेल्प देम अंडरस्टैंड अर्बन लाइफ। इन सिटीज़ में जो भी हाउसेज मिले हैं, स्ट्रीट्स, ड्रेन्स, ग्रीनरीज मिले हैं, उससे अर्बन लाइफ के बारे में पता लगता है। देन स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जो भी हमें टूल्स, पोट्री, बीड्स मिली हैं एक्सकवीशंस करके, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी की इंफॉर्मेशन देते हैं। इकोनॉमी जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन वो करते थे क्योंकि हमें बीड्स मिले हैं, पोट्री मिले, तो हमें पता लगता है क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। कोई जो भी बाटर सिस्टम के जो भी एक्सचेंज मिले उससे पता लगता है, ट्रेड होती थी एंड डेली लाइफ के बारे में पता लगता है क्योंकि टॉयज़, ऑर्नामेंट्स, पोट्री ये सब थी। देन एनालिसिस ऑफ सील्स, सील्स भी बहुत सारी मिली हैं जो कि एनिमल मोटिव्स होते थे जिसपे अल्फ़ाबेटिकल क्योंकि वो तो लिखते नहीं थे, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ नहीं करते थे, सिंबल साइंस इन्हीं का यूज़ करते थे। एंड सील्स पे एनिमल फिगर्स मिली हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, एनिमल फिगर्स मिलता था, पशुपतिनाथ की मिली है जो कि एविडेंस प्रोवाइड करते हैं अबाउट वहाँ उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड रिलीजियस बिलीव्स के बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड उन्होंने उस पर पिक्चर्स बना रखी थी।
देन बोन्स एंड प्लांट रिमेन्स। एनिमल बोन्स हमें मिली हैं, जैसे कि हमें पता लगता है कि डोमेस्टिकेशन करते थे यानी पशुओं को पालते थे क्योंकि हमें पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं। देन हमें सीड्स और प्लांट के रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि हमें राइस के सीड्स मिले हैं, तो हमें पता लगता है कि राइस होते थे, कि राइस कल्टीवेट करते थे, वीट, बार्ले, पीस, ये सब कल्टीवेट करते थे। देन वेट्स एंड मेजर सिस्टम बहुत अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज्ड था, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स यानी रेशो फिक्स्ड थी उनकी, एंड वो बाइनरी सिस्टम जो है यूज़ करते थे। देन आ जाता है साइंटिफिक डेटिंग, इससे टेक्निक्स लाइक रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग वो साइंटिफिक टेक्निक है जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आर्टिफैक्ट, कोई भी सब्सटेंस कितना पुराना है। सो वी डिटरमाइन द एज ऑफ द सेटलमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, से हमें एग्जैक्ट एज का पता लग गया था। एंड में कंक्लूजन ज़रूर ऐड करना है। सो कंक्लूजन